अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में राज़ी रखे, आबाद रखे, दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए, हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं स्टफ़ चिकन। स्टफ़ चिकन मैं आपको भी चिकन के एक ही फिले के साथ बना के दिखा रही हूँ। आप चाहें इसको 2 के साथ बनाए, 10 के साथ बनाए, 20 के साथ बनाए, बस इसकी आप क्वांटिटी डबल कर लेंगे। मैं आपको एक ही फिले के साथ फिल वक्त बना के दिखा रही हूँ। एक फिले मैंने लिए, यानी ब्रेस्ट की एक साइज़ मैंने जो है ना साइड ले ली है। इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच ओरिगैनो लिया है, आधा चाय का चम्मच ही चिकन पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच से भी बल्कि एक चौथाई चाय का चम्मच जो है ना मैंने वैसे थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने हॉट सॉस लिया। हॉट सॉस नहीं है तो आप इसके चिली सॉस यूज़ कर सकती हैं। ये हो गया जी इसके जो है ना मसाला जो चिकन के ऊपर लगना, ये उसका सामान हो गया। ये हमने चिकन की स्टफ़िंग के लिए लेनी है। स्टफ़िंग के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच जैलोपिनोज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिए। 1 खाने का चम्मच ही मैंने ओलिव्स लिए हैं, ब्लैक ओलिव्स, इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और शिमला मिर्च जो है ना नॉर्मल साइज़ का, उसका चौथा हिस्सा, यानी एक शिमला मिर्च के 4 हिस्से हैं तो उसका चौथा हिस्सा उसे भी मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं और आधा कप मैंने चीज़ लिया है। चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डालना है आपने, क्योंकि चीज़ी स्टफ़िंग होगी इसकी। ब्रेड क्रम्स लिए हैं इसके ऊपर की कोटिंग के लिए, और इसके साथ हम कॉर्नफ्लोर और मैदा लेंगे, लेकिन वो तब लेंगे जब इसकी कोटिंग करेंगे। देखें जी, मैंने चिकन का फिले लेना है और मैंने इसको यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से ऐसे डीप कट लगाना है बिल्कुल इसके अंदर। ये आप चाहें तो आप जो चिकन करते हैं गोश्त इसका वगैरह आप उससे भी लगवा सकते हो कि हमने स्टफ़ चिकन बनाना है तो ऐसे हमने इसके अंदर पॉकेट बना लेनी है। इस पॉकेट के अंदर सारी स्टफिंग होगी। उंगली की मदद से आप चेक कर लें। ये देखें एंड तक मैंने इसको जो है ना यहाँ तक एंड तक, यहाँ तक छुरी आई है मेरी। इसके बाद अगर मैंने किया तो ये नीचे से खुल जाएगा। बस यहाँ तक मैंने इसको स्टफ़ करना है। यूँ कर लिया। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ये लहसुन पाउडर, ओरिगैनो, नमक, पिसी लाल मिर्च, चिकन पाउडर और ये हॉट सॉस मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें हमने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल भी डालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, यादाश्त मेरी कमज़ोर है लेकिन पॉइंट पे चीज़ याद आ जाती है। मैंने ऑयल डाल दी इसमें और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जो है ना हाथ से करने वाला काम है, ये मम्मी डैडी काम नहीं है। अब इस मसाले को मैं ऐसे रब करूँगी इसके ऊपर अच्छे तरीके से, और नीचे की तरफ भी लगाऊंगी, ऊपर नीचे इसको ऐसे ऐसे इसको मैंने उल्टा पुल्टा के लगा लेना। और हो सके तो थोड़ा बहुत आप इसके अंदर भी डाल दें ताकि स्टफिंग में भी थोड़ा सा जो है ना इसका टेस्ट आ जाएगा। इसको ऐसे करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी और अब इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 1 घंटा इसकी मैरिनेशन होगी। इतनी देर में हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, फ्राइज़ कट करेंगे, जो फ्राइज़ मैं इसके साथ सर्व करूँगी। अच्छा, मैं इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ये टी टाइम में खिलाने हैं। और अगर इनको चावल के साथ सर्व करें तो फिर इनके साथ वाइट सॉस बनती है। वाइट सॉस अगर आप चावल के साथ बनाएं, यानी एग फ्राइड राइस के साथ इसको सर्व करें तो आप वाइट सॉस बनाएंगे तो वाइट सॉस की रेसिपी आपको अल्फ्रेडो पास्ता में, फेटोचीन पास्ता में या मिल जाएगी मेरी लसानिया में। इस तरह की मैंने जो रेसिपीज़ बनाई हैं उन पर मिल जाएगी इनका इंशाल्लाह आपको वाइट सॉस की रेसिपी। कितने आसान तरीके से उसको बनाते हैं ताकि वो कितनी ज़बरदस्त बने। लेकिन आज मैं इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर रही हूँ इसलिए मैं वाइट सॉस नहीं बना रही। चलें जी, ये बातें तो होती रहेंगी। इसको हम रख देंगे साइड पे। अब मैं एक बाउल लूँगी, इसमें मैं ये डाल दूँगी जैलापिनोस, ऑलिव्स, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और साथ इसमें मैं ये चीज़ डाल दूँगी। ये मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज़ है। आप चाहें तो कोई एक डाल लें, चाहें तो दोनों डाल लें, ये ऑप्शनल है, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी हम अंदर स्टफिंग करेंगे। इतनी देर में मैं फ्राइज़ भी काट लूँगी जो मैंने इसके साथ सर्व करने हैं जी। फ्राइज़ मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दी हैं, जो मैंने स्टफ़ चिकन के लिए बनाई है, जो मैंने स्टफ़ चिकन के साथ सर्व करनी है। तो जितनी देर में ये फ्राई होती है हम उसकी स्टफिंग करते हैं जी। चिकन मैंने फ्रिज में से निकाल लिया। स्टफिंग आपके सामने। ये मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ क्योंकि कहीं मैंने ऐसे टीवी शोज़ देखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, वो इतनी ज़्यादा मिकदार बता देते हैं ना कि आधी से ज़्यादा चीज़ हमें फेंकनी पड़ जाती है।
तो ईमानदारी यही होती है कि जितनी चीज़ यूज़ हुई हम उतनी बताएं। अब एक फिले के हिसाब से बल्कि भी कुछ बच जाएगी, कम नहीं होगी। तो 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, 2 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया, इनको मैंने मिक्स कर लिया। सबसे पहले मैं ये चिकन लूँगी और इसमें मैं इस मसाले को स्टफ़ करूँगी जो मैंने बनाया था अच्छे तरीके से, ताकि आपको ना नज़र आए कि मैंने इसको कैसे स्टफ़ किया और कितना कुछ इसके अंदर चला गया। ये देखेंगे, उंगली से प्रेस कर करके इसको अंदर की तरफ दबाएं ताकि जहाँ तक हमने इसमें जो है ना सुराख किया तहाँ वहाँ तक इसकी स्टफिंग चली जाए। वो चीज़ है ना तो उसकी वजह से ये मेरे हाथ से ना फिसल रही है बार बार स्टफिंग इसकी। तो इसको बराए मेहरबानी हाथों से ही करें, चमचों से ना करें। हाथों से फिसल रहा है तो चमचा इसे कैसे कवर करेगा। और मुझे तो मज़ा आता है हाथों से करने का, मतलब जो मज़ा हाथ से करने का ना वो मम्मी डैडी चीज़ों से करने का नहीं है। देखें जी, टोटली सारी की सारी स्टफिंग इसके अंदर चली गई। मैंने बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताया कि एक पीस के अंदर इतनी स्टफिंग चली जाएगी। इससे ज़्यादा आप ना बनाएं तो बेहतर है, ज़्यादा बनाएंगे वो बच जाएगा। हाँ, अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप ज़रूर बनाएं। अब देखें, इसको मैंने इसके ऊपर रखना है सबसे पहले, ताकि इसके जो है ना मसाले इस पर लगे हुए उतरे ना। अच्छे तरीके से इसको कोट करूँगी मैं इसके साथ ऐसे। अब देखें, मैंने इसके लिए स्लरी बनाई है। स्लरी में सिंपली मैंने 2 ही खाने के चम्मच मैदा लिया और इसमें पानी डाल के इसको स्लरी बना लिए। मैं प्रेफर करती हूँ स्लरी। अंडा भी हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं और कई लोग करते भी हैं, लेकिन समटाइम्स आपके पास अंडा नहीं होता है या आप अंडा नहीं लगाना चाह रहे होते हो, कई लोगों को नहीं मूड होता अंडा लगाने का। तो जो चीज़ मैदा तो इसमें यूज़ हो ही रहा है तो क्यों ना बंदा उसी को यूज़ करके आगे चले। अब ये मैदा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छे तरीके से, ये स्लरी इस पर लगाऊंगी, ये देखें अच्छे तरीके से ताकि हर जगह से लग जाए। इसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में बनाए हैं, खुद ही बनाए हैं और ये बिल्कुल खुश्क हैं। इनको कैसे बनाना है कि आप इनको महीनों भी स्टोर करें तो ये ख़राब ना है, तो इसके लिए आपको मेरी पिछली रेसिपीज़ देखनी पड़ेंगी। उनमें मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया है कि इसको कैसे बनाना है। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इस पर लगा लेना है ब्रेड क्रम्स, ताकि इसके मुँह भी आगे से बंद हो जाए और हमने जो स्टफिंग इसमें डाली है वो बाहर नहीं निकले। अब देखें, मैंने डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बता दी है। ये देखें ऐसे ऐसे। और अब इसको मैं फ्राइज़ निकाल के फ्राई करूँगी। ये देखें जी, फ्राइज़ हमारी रेडी हैं। फ्राइज़ को निकाल के मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन डालने से पहले आप एक दफ़ा दोनों हाथों से इसको प्रेस करें। देखें, मैंने क्रम्स लगा के ना इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो देखें क्रम्स कितने अच्छे से चिपक गए। इसके कॉर्नर पे आप ज़रूर ऐसे लगाएं एजिस पे, ताकि इसके एजिस जो है ना वो बंद हो जाएं और हमारी स्टफिंग बाहर ना आए। और साइडों पे भी आप ज़रूर लगाएं ताकि कहीं से स्टफिंग बाहर आने का कोई चांस ना रहे। अब मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी और आपने इसको तेज़ आंच पे हरगिज़ नहीं पकाना, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो कच्ची है। हमने टोटली इसको 10 से 12 मिनट पकाना है। 6 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और 6 मिनट एक साइड से पकाएंगे हल्की आंच पे। चलें जब इसको कढ़ाई में डालते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये ऊपर से ना वो ब्राउन ना हो जाए डार्क और अंदर से कच्ची ना आ जाए। बिल्कुल हल्की आंच में इसको छोड़ दिया। अब 6 मिनट के लिए मैं इसको एक साइड से फ्राई करूँगी, फिर 6 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। अब आप ये देखें जी कि 2-2 चम्मच भी मैंने इनको किया तो ये बच गए हैं। अगले दिन मुझे एक लड़की कह रही थी कि आप तो ना गवर्नमेंट की शेफ़ लगती हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों को प्रमोट करती हैं। तो देखें, ये ईमानदारी होती है कि अगर मैंने बिरयानी मसाले का एक साशेट डाला था अपनी बिरयानी में घर के मसालों से, तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं उसको साइड पे कर देती और ना बताती तो आपको ना पता लगता मैंने उसमें डाला। तो ये ईमानदारी थी, मैंने बता दी और मैंने आपको क्वान्टिटी भी दिखा दी है कि देखें इससे भी कम अगर हो सकता है तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। देखें जी, एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं नहायत ही एहतियात के साथ इसको पलटूंगी क्योंकि ये हैवी है, पूरा ब्रेस्ट पीस है। और देखें, ये देखें जी कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे और ये दोनों साइडों से जब पक जाएगी तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए हैं। अब मैं इनको स्टोर कर लूँगी जो बच गए हैं। ये घर में जो बची हुई साइड की जो ब्रेड के कॉर्नर्स होते हैं, जो कोई जैसे पिज़्ज़ा क्वाइंस मैंने बनाए थे उसमें से ब्रेड बच गई तो उसको बना के मैंने सेव कर लिए। और ये देखें जी, चीज़ तो फिर चीज़ होता है, वो अपनी जगह बना ले। तो इसमें से चीज़ इस टाइम बाहर आ रहा है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, इसकी चीज़ीनेस नज़र आ रही है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब तो आप जैसे मर्ज़ी इसको उठाएँ, क्योंकि चिकन के ऊपर क्रम्स चढ़ गए हैं, बिल्कुल ठहर गए हैं और इस ईजीली हम इनको इसको निकाल के जो है ना डिश आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी।
ये देखें जी, ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको ऐसी रेसिपीज़ मिल सकें कि आप अपने बच्चों को घर बना के दें। और यकीन करें, मुझे आप लोगों के शहर का तो नहीं पता, लेकिन हमारे शहर में कम से कम इस टाइम 11 से 1200 में स्टफ़ चिकन मिल रहा है। 11 से 1200 में हम घर में 5 से 6-7 बना सकते हैं और बजट फ्रेंडली अपने सारे बच्चों को खिला सकते हैं। तब मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। ये देखें, जिसकी क्रंचीनेस का अंदाज़ा आप यहाँ से लें, आवाज़। और ये देखें, मैं इसे कट करूँगी। बिल्कुल गल गया, इजीली ये पक गया। और ये देखें जी, बस ये गर्म बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे उठाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। और ये देखें जी, इसकी स्टफिंग एंड तक गई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये देखें जी, मैंने आपको एक और पीस फ्राई करके दिखा दिया ताकि कोई ये कमेंट ना करे कि एक ही पीस क्यों बनाया। एक पीस बनाने का मकसद ये था कि आपको ये दिखाया जा सके कि एक पीस अगर आपने बनाया तो उसके लिए आपको कितनी मिकदार चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि कम करना मुश्किल है, ज़्यादा करना आसान होता है, डबल करना। और ये देखें, इसकी चीज़ीनेस आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, इसका चीज़ कैसे मेल्ट हो रहा है। तो चलें जी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।